जिस तरीके से महाराष्ट्र को लेकर जो तस्वीर साफ होनी थी वो फिलहाल होती दिखाई दे रही है। ऑब्जर्वर बना दिए गए हैं, इंतजार है सिर्फ 5 दिसंबर का, मान लिया जाए। तो देखिए जिस तरीके से एकनाथ शिंदे हो, चाहे अजीत पवार, चाहे देवेंद्र फडणवीस, जो तमाम महायुति के नेता हैं, उनके बीच बैठक को लेकर खबर निकल के सामने आई थी। इस बीच बड़ी बात थी कि दरअसल बीजेपी की ओर से जो पर्यवेक्षक है वो यहां बना दिए गए हैं, यानी कि जो पर्यवेक्षक है वो 4 दिसंबर को जाएंगे। शपथ ग्रहण के ठीक एक दिन पहले विधायक दल की बैठक की जाएगी और परंपरा के तौर पर विधायक दल की बैठक में ही पर्यवेक्षकों की ओर से मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान किया जाएगा। ऐलान के साथ 5 दिसंबर को शपथ ग्रहण होगा और शपथ ग्रहण के साथ महाराष्ट्र को मिल जाएगा नया मुख्यमंत्री। हालांकि इस बीच बड़ी खबर यह भी कि एकनाथ शिंदे जो लगातार अपनी बात कह रहे हैं, उन्होंने एक बार फिर से यह बात दोहराई कि जो भी फैसला होगा नेतृत्व का वो उनको स्वीकार्य होगा और जो भी मुख्यमंत्री बीजेपी की ओर से होंगे उनको वो पूरा समर्थन करेंगे। यानी कि एक तरीके से मान लिया जाए कि फडणवीस को लेकर के जो तस्वीर है वो साफ हो जाएगी। सीधे रुक करेंगे हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर ऐश्वर्य कपूर का। ऐश्वर्य, जिस तरीके से तस्वीर निकल के सामने आ रही है, 2 ऑब्जर्वर बना दिए गए हैं, शपथ ग्रहण की डेट सामने आ गई, यानी कि महाराष्ट्र को लेकर जो तस्वीर है वो साफ होती हुई दिखाई दे रही है। महत्वपूर्ण डिसीजन है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी, इन दोनों को चुना गया है। अब ये महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के नेशनल ऑब्जर्वर्स होंगे, राष्ट्रीय पर्यवेक्षक होंगे और ये निर्णय लिया गया है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच संसद में हुई करीबन 1 घंटे लंबी चली बैठक के बाद, तो प्रधानमंत्री के डायरेक्ट इंटरवेंशन के बाद ये निर्णय हुआ है और अब ये लगभग तय है कि 5 तारीख को भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री स्वॉर्न इन होगा। महाराष्ट्र में सबसे आगे नाम देवेंद्र फडणवीस का है और ये जो दोनों नाम है, चाहे वो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हो या फिर विजय रूपानी हो, ये डायरेक्ट इंटरवेंशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर के बाद आए हैं। प्रधानमंत्री और जगत प्रकाश नड्डा की दिल्ली में संसद के अंदर हुई बैठक के बाद अब महाराष्ट्र पे निर्णय महाराष्ट्र में होगा, दिल्ली में नहीं। जो आज देर रात की बैठक बताई जा रही थी कि देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार दोबारा दिल्ली आ सकते हैं, अब उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये हमारे सूत्र हमको आधिकारिक तौर पे बता रहे हैं। और अब निर्मला सीतारमण और विजय रूपानी आज देर शाम ही महाराष्ट्र पहुंच जाएंगे, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी के लेजिस्लेटिव पार्टी के नेता, जिसमें देवेंद्र फडणवीस का नाम सबसे आगे चल रहा है, वो चुने जाएंगे। एकनाथ शिंदे राजनीतिक तौर पे थोड़े नाराज बताए जा रहे हैं, लेकिन बीजेपी का जो आला कमान है वो उनसे डायरेक्टली टच में है। द टॉप लीडरशिप ऑफ द बीजेपी इज इन टच विद एकनाथ शिंदे और उनको सॉर्ट आउट कर लिया जाएगा। उनके सुपुत्र या फिर किसी और को डिप्टी सीएम बनाया जाता है या नहीं, वो सब देखना पड़ेगा। लेकिन अजीत पवार इज कंफर्टेबल और जितने नंबर भारतीय जनता पार्टी के पास महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद आए हैं उसके बाद कोई भी दिक्कत नहीं है। मुख्यमंत्री तो होगा भारतीय जनता पार्टी का, उसके निर्णय पे बात हो रही थी, वो भी अब तय हो चुका है कि अब वो निर्णय महाराष्ट्र में होगा, दिल्ली में नहीं। निर्मला सीतारमण और विजय रूपानी अब भारतीय जनता पार्टी के नेशनल ऑब्जर्वर्स हैं जो कि महाराष्ट्र आज देर शाम पहुंच जाएंगे। बैक टू यू इन द स्टूडियोज। बिल्कुल ऐश्वर्या, जिस तरीके से आपने कहा कि अब पिक्चर पूरी तरीके से साफ है। एकनाथ शिंदे को लेकर भी लगातार जो तमाम बातें यहां पर सामने आ रही थी, अब कहीं ना कहीं अंदर खाने वो चीजें चल रही हैं, क्योंकि शिंदे ने भी जो तमाम बैठकें हैं उसे रद्द कर दिया है आज जो वो करने वाले थे। तो जिस तरीके की स्थिति यहां पर देखी जा रही है, लेकिन अब सब कुछ ऐसा लग रहा है कि ऑल इज वेल है। अब भी उससे कुछ अछूती नहीं है। इंटरनल पॉलिटिक्स हर राजनीतिक दल में होती है, तो वो चीज़ बीजेपी में भी है। लेकिन एज फार एज एकनाथ शिंदे इज कंसर्न, एकनाथ शिंदे एक सर्विंग मुख्यमंत्री हैं जो कि जीत के आए हैं। उनके लिए ये मानना शायद इतना आसान नहीं था, लेकिन बीजेपी हम देख चुके हैं मध्य प्रदेश में भी शिवराज सिंह चौहान तीसरी बार अभूतपूर्व जीत के साथ भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में जिता के लाए, लेकिन बीजेपी ने दोबारा सोचा नहीं, उनको हटाकर दिल्ली लाया गया, उनको इज्जत दी गई, उनको एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो दिल्ली में दिया गया, सेंट्रल मिनिस्ट्री में दिया गया। क्या वो रिपीट होगा एकनाथ शिंदे के लिए? क्या एकनाथ शिंदे उससे सेटिस्फाई होंगे? वो सारी चीज़ें चलती रहेंगी। लेकिन अगर सूत्रों की माने तो 5 या 6 तारीख को स्वेरिंग इन होगी, आइदर विद और विदाउट एकनाथ शिंदे इस पार्टी। बिल्कुल ऐश्वर्या, ये आप तमाम चीज़ों को बता रहे हैं और बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो चीज़ें हैं उनको सॉल्व भी कर लिया गया है, लेकिन इसके बाद अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं, वो जरा सुनवा देते हैं। तो शिव देखिए, शिंदे साहब ने प्रेस लेके सब दुनिया के सामने बता दिया है, अपनी महायुति की सरकार आई है, बहुत सारी मेजोरिटी आई है और किसी को अगर लगता होगा कि मैं उसमें रोड़ा हूँ या तो स्पीड ब्रेकर हूँ
तो मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, जो वरिष्ठ नेता निर्णय लेंगे वो हमें एक्सेप्ट है। हमारी कोई भी डिमांड नहीं है, या तो हम किसी पद के लिए अड़े नहीं। इतनी बात स्पष्ट करने के बावजूद उनके ऊपर आरोप लगाना ठीक नहीं है। उनकी राय उन्होंने स्पष्ट की। अब वरिष्ठ जो भी नेता निर्णय लेंगे उसको हमारा समर्थन रहेगा। इसलिए हमारे युति में कोई अनबन नहीं है। अब नेताओं ने निर्णय कब लेना है, इसके लिए हम उनको फोर्स नहीं कर सकते। उनका आदेश जो भी आएगा वो हमें एक्सेप्ट रहेगा। तो बिल्कुल अब एक तरीके से कहा जाए तो जो तस्वीर है वो महाराष्ट्र की साफ होती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी ने पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी है। एकनाथ शिंदे ने कई बार ये बात सामने आकर मीडिया के सामने भी कह दिया है कि जो फैसला होगा वो बीजेपी का होगा और हम यहां समर्थन देने के लिए तैयार हैं। यानी कि जो गुत्थी अनसुलझी बताई जा रही थी अब वो सुलझती हुई पूरी तरीके से दिखाई दे रही है। आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र में खत्म सियासी पहेली, महायुति में बन गई बात। 5 तारीख को फडणवीस सरकार। बम्पर जीत के बाद अब ये साफ संकेत मिल रहे हैं कि महाराष्ट्र में इस बार फडणवीस सरकार बनने जा रही है और इसे लेकर महायुति में बात भी बन चुकी है। औपचारिकता के नाम पर बस महा ऐलान होना बाकी है। पूरी तरह मेरी भूमिका स्पष्ट की हुई है। जो मुख्यमंत्री पद के बारे में तय करेंगे उसको पूरी तरह मैंने मेरा समर्थन दिया है। उसके लिए कोई किंतु परंतु नहीं है। तो तारीख, समय और जगह सब फाइनल होने के साथ सभी तैयारी शुरू हो चुकी है। अब घड़ी फैसले की आ गई है, जिसके बाद सस्पेंस से भी पर्दा उठ जाएगा कि आखिर महायुति का चेहरा कौन होगा और महाराष्ट्र का सीएम कौन होगा। और इसके लिए इंतजार बैठक तक करना होगा, क्योंकि सतारा से लौटकर वापस आए शिंदे भी साफ कह दिया है कि आपसी समन्वय है और महायुति के हक में जो भी सही होगा वो करेंगे। मीटिंग है ना विधानमंडल पक्ष की, उनकी मीटिंग है, उसमें तय हो जाएगा। क्यों चिंता करते हो? तमाम कयास और संकेत फडणवीस को सीएम बनाने के हैं। हालांकि बीजेपी की चुप्पी से सस्पेंस जरूर बढ़ा हुआ है। इस बीच डिप्टी सीएम को लेकर शिंदे के बयान ने माहौल और गर्मा दिया है। शिंदे ने अपने बेटे श्रीकांत शिंदे को डिप्टी सीएम बनाने के सवाल पर गोलमोल जवाब दिया है। तुम्हाला एकच सांगतो, या सर्व चर्चा आहे। तो सवाल ये कि आखिर क्या फैसला होगा। तमाम संकेतों के बावजूद ये सवाल इसलिए अहम है क्योंकि गृह मंत्रालय की मांग पर एकनाथ शिंदे अब भी चुप्पी साधे हैं। ऑलरेडी दे दिया है, आप ही कुछ बोलोगे क्या मुझे बात करने में? महाराष्ट्र में गृह मंत्रालय पर पेच हो या डिप्टी सीएम की कुर्सी पर बात नहीं बन पा रही हो, लेकिन सतारा से लौटे शिंदे के बयानों से संकेत साफ है कि सीएम का चेहरा फडणवीस ही होंगे। बस ऐलान बाकी है, यानी चुनाव के रिजल्ट आने के 12 दिन बाद महाराष्ट्र को नया सीएम मिलने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।